जहाँ कथाकार कथा करना पसंद करते हैं, कथा कहना पसंद करते हैं। पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई, महादेव की होली आष्टा की हुई। आष्टा की महादेव की होली 29 तारीख को हुई, जिसमें गुलाल की जगह कोई नारियल फेंका गया, जिसके कारणवश ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। तो जो गुम्मा, जैसे कि चोट लगती है तो गुम्मा ऊपर उठता है, तो अंदर की ओर चोट लगने के कारण अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में। तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार दवाइयों पर अभी हाल थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते। आप हमारी जीजी हो और आप हमारे जीजा हो, एक भाई के दर्द को आप लोग जानते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ पहुँचे, आप लोगों को कष्ट हुआ और केवल हमारे वचन को निभाना था, इसलिए हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। थोड़ा कष्ट आपको हुआ होगा कि आप लोग अपना अपना खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे होंगे, पर विश्वास रखिएगा, हम देवड़ा परिवार को ये वचन देकर जाते हैं और मनासा वालों को ये कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। अगले वर्ष विठलेश सेवा समिति इस कथा को करने के लिए इन्हीं यजमान के पद पर हम आएंगे। हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम, टीआई, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, ये सब बहुत सुचारू रूप से उस कथा का आयोजन करेंगे और उसका खर्चा पूरी विठलेश सेवा समिति उठाएगी। आपको उसकी चिंता नहीं करना। बस थोड़ा शरीर में कष्ट होने के कारण बस हम हमारे मस्तिष्क पर जोर नहीं दे सकते और ज़्यादा बोल नहीं सकते, इसलिए आप लोगों से क्षमा मांगने के लिए हम यहाँ आए। और जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। आप कथा, अगर हमको थोड़ा बहुत भी आराम अगर लगता है तो हम आगे की कथाएं करेंगे, नहीं तो जो कथाएं आगे भी बिलासपुर और हाले कोसा छत्तीसगढ़, ये भी कथाएं कैंसिल हो जाएगी। तो शरीर पर, क्योंकि अगर हम पहले भी कथाओं में कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, तो अगर सुख है शरीर का तो आपको कथाएं आगे मिलती रहेगी और आप बाबा की शरण में रहेंगे। नारियल का प्रेशर थोड़ा तेज था, इसलिए वो चोट अंदर बैठ गई है, जिससे सूजन है, थोड़ा उसमें तकलीफ ज़्यादा हो रही है, जिसके कारणवश आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे। पर आप लोगों से मिलना हुआ, थोड़ी गलती हमारी हो गई जो हम आप लोगों के बीच कथा नहीं कह पा रहे हैं। पर अगले वर्ष पक्का है ना जीजियो? जम के तो बोलो, पक्का है ना? और मेरे जीजा जितने बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपकी तरफ से भी पक्का है ना? हम स्वयं आएंगे, स्वयं विठलेश सेवा समिति आएगी, यजमान भी यही हमारा देवड़ा परिवार रहेगा, उसमें किसी का खर्चा नहीं, केवल आप लोगों को आकर कथा को श्रवण करना रहेगा। और अभी जितनी संख्या में आप लाखों की संख्या में आए हो, उस अगली कथा में आप प्रथम दिन से ही 5 लाख से शुरुआत करना और इस कथा का लाभ लेना, मना नहीं आप लोगों को। तो एक बार पुनः फिर क्षमा चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली है। देवड़ा परिवार ने, पहले तो कथा कैंसिल हो गई थी, फिर वापस देवड़ा परिवार ने प्रयास किया। यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, यहाँ के समाज के अध्यक्ष महोदय, सभी ने बहुत मेहनत करी, सेवा करी, जिसके कारणवश ये कथा यहाँ वापस मिली। पर कथा में
बाबा देवाधिदेव महादेव को जब कराना होगा, आज भी हमारे देवड़ा परिवार की माता जी की आंख में आंसू थे। हमने कहा माँ तू चिंता मत कर, तेरा बेटा तुझे वचन देकर जाता है, 1 साल में वापिस आऊँगा कथा करने के लिए, और दिल से करेंगे। तो मैं क्षमा चाहते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ और प्रयास करूँगा आप सब मुझे क्षमा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका ये भाई फिर मिलेगा वापिस पुनः। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता आगे की जो भी कथाएं रहेंगी वो कैंसिल होती जाएंगी। जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखें इस चीज़ का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से जो लाइव कथा थी वो ना आते हुए डी लाइव कुबेरेश्वर धाम की जो रुद्राक्ष उत्सव की कथा है वो आपको डी लाइव 7 दिन श्रवण करने को मिल जाएगी। हर हर। एक बार देवड़ा परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इतनी मेहनत, इतना व्यवस्था सुचारू रूप से करी है। देवड़ा परिवार के प्रेम के कारणवश ही ये लोग तो आए थे हॉस्पिटल मिलने के लिए और अस्पताल पहुँचे थे। हॉस्पिटल में तब मैंने इनको कहा था कि मैं अस्पताल से डायरेक्ट आपके मनासा आऊँगा और भक्तों से एक बार मिलकर जरूर जाऊँगा। हर हर महादेव। शरण पड़ी मांगू घड़ी